जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को ज्वालामुखी क्या है, इसके जो प्रमुख प्रकार क्या हैं, ज्वालामुखी उत्पन्न कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, क्या कारण है कि ज्वालामुखी आता है, इसके हानिकारक जो कारक हैं, क्यों आता है ज्वालामुखी, इसके बारे में पूरा विस्तृत जानकारी आप लोग को देंगे। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इसका का पूरा हम जानकारी आपको बताएंगे। ठीक है, ज्वालामुखी होता क्या है इसके बारे में बताते हैं पहले। ठीक है, पूरी का पूरी जानकारी, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, कौन कौन से देश में ज्वालामुखी आते हैं, इसके बारे में पूरा का पूरा हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहले ये बता दो ज्वालामुखी होता क्या है। ठीक है, ज्वालामुखी वह होता है जो पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, मैग्मा निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी वो ऊपर आकर पर्वत पहाड़ का निर्माण हो जाता है। जो मैग्मा निकलता है वो ऊपर आता है, ठंडा होकर क्या बन जाता है, लावा बन जाता है, जिससे पर्वत पहाड़ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी बता दें ज्वालामुखी किसे कहते हैं। अब ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है ये बता दें। ठीक है, ज्वालामुखी का निर्माण, ठीक है, पहले बता दें ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, दो प्लेट आपस में जब टकराती हैं तो कम घनत्व वाला प्लेट ज्यादा घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाता है। जैसे वो रास्ता पाते ही ऊपर आने की कोशिश करता है तो उससे ज्वालामुखी उत्पन्न होता है या ज्वालामुखी का निर्माण होता है। जब प्लेटें ऊपर आकर विस्फोट हो जाती हैं, जिससे नीचे से मैग्मा निकल कर ऊपर लावा का निर्माण करता है, इससे क्या होता है, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब प्लेट किसे कहते हैं, बहुत बच्चे तो नहीं जान पाएंगे प्लेट किसे कहते हैं। पृथ्वी के दृढ़ भूखंडों के अध्ययन को हम प्लेट कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के दृढ़ भूखंडों को हम प्लेट कहते हैं, लिख देते हैं। प्लेट कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के दृढ़ भूखंडों को हम प्लेट कहते हैं। ठीक है, 11 या बीए में फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को ये सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पता चल गया ज्वालामुखी होता क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लेना, तो इससे मिटाकर हम और आगे बताते हैं इसके बारे में। ठीक है, ज्वालामुखी होता क्या है, पता चला ना ज्वालामुखी होता क्या है। ठीक है, पता चला ज्वालामुखी होता क्या है। अब ये बता दें आप लोग को, जब ज्वालामुखी किसी नदी से जाकर मिल जाता है तो किसका निर्माण होता है। जब कोई ज्वालामुखी किसी नदी से जाकर मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में बताते हैं, उसे कहते क्या है जब कोई ज्वालामुखी किसी नदी के आगे जाकर मिल जाता है। ठीक है, जैसे जल है, जल से मिल गया। ठीक है, मिल गया, बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर जल से ज्वालामुखी जाकर मिल गया तो उसे क्या कहेंगे, तो उससे प्यारा बच्चों क्या कहते हैं, टस कहते हैं। ठीक है, टस कहते हैं, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है, आर्टिस्ट नहीं तो हाथ से मिटाना पड़ता है, क्या करें, ठीक है। टस कहते हैं। अब आप लोग को हम ये बता दें, ठीक है, अब कभी कभी होता है कि ज्वालामुखी कम कम प्रकार के आता है, मतलब कम प्रकार का मतलब आप नहीं समझते, कम आकार में आता है, चने के आकार में। अगर चना के आकार में, अगर चना के आकार में ज्वालामुखी ऊपर आता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे प्यारे बच्चों स्कोरिया कहते हैं, ठीक है, स्कोरिया कहते हैं, स्कोरिया कहते हैं। ये सब बातें ध्यान रखना, ठीक है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ये सब की सब बात आप लोग ध्यान रखना। अब बहुत बच्चे नहीं जान पाते हैं, तो ज्वालामुखी निकलता है पृथ्वी के किस परत से निकलता है, ठीक है, तो किस परत से निकलता है प्यारे बच्चों, तो स्थोनोमंडल से निकलता है, ठीक है, स्थोनोमंडल से ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक है, स्थोनोमंडल से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, सबका सब बता दिया हूँ और आप लोग ध्यान से देख भी लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट नहीं है तो क्या करें, हाथ से मिटाना पड़ता है, हाथ से सही से मिटता नहीं है, कंडेस्टर लेकर ही आएंगे, ठीक है बच्चों। अब ज्वालामुखी का जो निकलने का रास्ता होता है उसे कई कई नाम से हम पुकारते हैं, उसका नाम क्या है उसके बारे में बता देते हैं। नाम बताने से पहले आप लोग को हम एक ग्राफीय चित्र द्वारा समझा देते हैं, ठीक है, आपको ज़्यादा समझ में उससे आएगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट जो है पूरी की पूरी वैसे नहीं बनेगी क्योंकि बोर्ड सिंपल है, मार्कर इधर उधर आता जाता रहता है, ठीक है, तो हम थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग ग्राफ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार का कुछ ज्वालामुखी का निर्माण होता है, ठीक है, इसी इसी तरह का चित्र पूरा एग्जैक्ट नहीं बना है, ठीक है, हम बता दिए ना आप लोग को, खाली समझाने के लिए बता देते हैं, ठीक है, इसी तरह, ठीक है, इस तरफ क्या रहता है, छिद्र रहता है, ठीक है, ज्वालामुखी का निकलने का रास्ता जिसे बोलते हैं छिद्र, ठीक है बच्चों, हम मात्रा लेगा सॉरी, छिद्र जिसे कहते हैं, ठीक है। इधर क्या रहता है, करेटर, करेटर, ठीक है, करेटर, जो ये निकलने की रास्ता आपको दिख रही है इसी का ये नाम है, ज्वालामुखी उत्पन्न होगा तो कैसे निकलेगा, इसी का ये नाम है। अब एक नाम इसका और है उसे बता देता हूँ, ठीक है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, झरने या नदी का आकार ले लेता है, उसका जो छिद्र होता है बड़ा हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कालडेरा कहते हैं प्यारे बच्चों, कालडेरा, ठीक है, नाम याद रखना है एक का, कालडेरा उसे कहते हैं, ठीक है, इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कालडेरा कहते हैं, ठीक है। अब इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो एक बार आप लोग ले लें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है जब ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है,
विस्फोट हो जाता है और कई सालों तक उसमें से जो धुआं रहती है, खतरनाक गैसें निकलती रहती हैं। खतरनाक गैसें कौन सी हैं? तो SO2, CO2 आदि गैसें निकलती रहती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ठीक है, उसके बाद उसमें हानिकारक गैसें निकलती रहती हैं जो मनुष्य के लिए हानिकारक हैं, ठीक है, कई सालों तक निकलती रहती हैं। तो ये मनुष्य के लिए खतरनाक है। ये भी पूछ लेता है कि कौन कौन सी हानिकारक गैसें ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद निकलती रहती हैं। तो ये भी आप लोग को लिखना है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। कभी कभी होता है जब बता दें, जब ज्वालामुखी को जो रास्ता है कहाँ से निकलता है? एनोमस कहाँ से निकलता है? एनोस्तो मंडल से निकलता है, ठीक है, एनोस्तो मंडल से निकलता है। आपको पता होगा जो पृथ्वी अंदर से है अत्यधिक तरल अवस्था में, यानी गर्म अवस्था में है। क्रोड कितना है गर्म अवस्था में, ठीक है। पृथ्वी का आंतरिक संरचना आपको पढ़ाए थे तो उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आप लोग को हम बता दिए थे, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखना, तभी ये चैप्टर आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। पृथ्वी नीचे से गर्म अवस्था में है, ठीक है, गर्म अवस्था में है। जब ज्वालामुखी का केंद्र लिख देते हैं, ज्वालामुखी का केंद्र, ठीक है, केंद्र, ज्वालामुखी का केंद्र नीचे, पृथ्वी के नीचे, ठीक है, जल से मिल जाता है, जल से मिल जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है? जल से मिल जाता है तो गीजर का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, गीजर का निर्माण होता है, गीजर का निर्माण होता है। गीजर मतलब पानी को गर्म करके फुहारा ऊपर की तरफ फेंकता है, इसी को गीजर कहते हैं। पानी को अत्यधिक गर्म करके ऊपर की तरफ पानी को फेंकता है, ठीक है। आप लोग गीजर जानते होंगे, ठीक है, ठंडियों में यूज करते हैं, उसी को गीजर उसी प्रकार का है इसका, ठीक है। गीजर का प्रदेश किसे कहते हैं? ठीक है, तो अमेरिका को कहते हैं, जहाँ 1000 गीजर पाए जाते हैं, ठीक है, अमेरिका को। अमेरिका में कहा? अलास्का, ठीक है, अलास्का में, ठीक है। गीजर का प्रदेश इसी को कहते हैं, ठीक है, अलास्का, ठीक है। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, इसमें कोई भी आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसमें से ले सकते हैं आप लोग, नहीं तो मिटा देते हैं, ठीक है। अब जो ज्वालामुखी के प्रकार है उसके बारे में बताते हैं। एंड राइटिंग में कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताना जरूर, ठीक है, क्योंकि अभी न्यू बोर्ड है तो उस पर थोड़ा दिक्कत होती है, धीरे धीरे सब सही हो जाएगी। तो ज्वालामुखी के प्रकार है प्यारे बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी के प्रकार, ठीक है, नंबर 1। अब एक उदाहरण देकर बता देते हैं, ठीक है, वो आप लोग हमेशा याद रखेंगे,
ठीक है, 3 व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति क्या है, जागता है। दूसरा व्यक्ति क्या है, सुषुप्त है मतलब सोता है। तीसरा क्या है, मृत है मतलब मरा हुआ व्यक्ति है। ठीक है, इसी का उदाहरण देकर आपको बता दिए। ठीक है, ये याद रखना। पहला क्या है, जागृत। सॉरी बच्चों, जागृत ज्वालामुखी। ठीक है, ये अब जागृत ज्वालामुखी क्या होती है इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जागृत ज्वालामुखी में इसमें विस्फोट होते रहते हैं। ठीक है, विस्फोट हमेशा होते रहते हैं। होते रहते हैं, चाहे सक्रिय ज्वालामुखी भी के नाम से जाना जाता है। विस्फोट में होते रहते हैं मतलब जो व्यक्ति जागता रहेगा ये तो चलता ही रहेगा ना, आप लोग को पता है। ठीक है, दूसरा क्या है, सुषुप्त। ठीक है, सुषुप्त ज्वालामुखी। सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब मान लीजिए एक व्यक्ति है जो सो रहा है तो कभी तो जागेगा, उठेगा ना। तो इसमें क्या होता है, 50 से 60 साल। ठीक है, 50 से 60 साल के बीच कभी कभी विस्फोट होता है। ठीक है, विस्फोट होता है। ठीक है, इसके अंदर कभी कभी विस्फोट होता रहता है। एक क्या है, मृत। ठीक है, तीसरा मृत ज्वालामुखी। मृत ज्वालामुखी, इसके अंतर्गत कोई भी विस्फोट नहीं होता है मतलब जो व्यक्ति मर जाएगा दोबारा तो जीवेगा नहीं, इसलिए इसके अंदर कोई भी विस्फोट नहीं होता है। ठीक है, ये लोग आप लोग को इसमें कोई भी नहीं होता है विस्फोट। ठीक है, कोई भी विस्फोट इसके अंदर नहीं होता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसके अंतर्गत कोई विस्फोट नहीं होता है। अब कुछ भारत में कौन सी ज्वालामुखी पाई जाती है, इंडोनेशिया में कौन ज्वालामुखी पाई जाती है, उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो भारत में अंडमान निकोबार में एक ज्वालामुखी पाई जाती है जिसका नाम है बैरन। ठीक है, बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन ज्वालामुखी जो सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो अब मृत सुषुप्त बता देते हैं, सुषुप्त। ठीक है, तो अमेरिका में पाया जाता है फ्यूजियम फ्यूजिसामा। ठीक है, फ्यूजियम फ्यूजिसामा, जैसे अमेरिका के लोग हैं वहाँ के ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया में पाया जाता है सोमारू। ठीक है, अब कभी पूछ लेगा सबसे ज्यादा किस देश में ज्वालामुखी आता है या निकलता है, तो उसका नाम क्या बताएंगे, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है, जकार्ता। ठीक है, तो ये सब आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। जितना भी ज्वालामुखी के देश हैं उसको हम अगले चैप्टर में आप लोग को इंक्लूड कर देंगे मतलब बता देंगे, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक का बता दिए हैं, इतने एग्जाम में आप इतना भी लिख दोगे चलेगा, लेकिन हालांकि पूरा लिखा जाता है, पूरा का पूरा जानकारी होता है तो व्यक्ति से ठीक रहता है। क्योंकि क्या बोलते हैं, अधिगर गगरी छलकर जा, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, इसलिए पूरा जानकारी होना ही अति आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों, इतना हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। और
हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि उससे हमारा उत्साह बढ़ता है और पढ़ाने की जो है अच्छा लगता है। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सब कर लेना। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।